ना ये चैनल चला रहे हैं, ऐसे चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि विचारों को पहुँचाने का कार्य इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। जहाँ तक बात आती है धर्म की, तो धर्म राजनीति और साहित्य में हमारे लोगों को उलझाया गया। इसलिए सभी चीज़ों का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस देश में सम्राट अशोक जैसे राजा, जिनका साम्राज्य एशिया के कई राज्यों तक, कई देशों तक फैला हुआ था, जबकि बड़ा भारत था जिसे महाभारत कहा जाता है, यानी जिसमें सिलोन और तमाम ऐसे देश आते थे। तब सम्राट अशोक ने शासन किया और उन्होंने जब भाषा का आविष्कार किया तो ये चीज़ का पूर्वानुमान किया और दृष्टिकोण लगाया कि यह जो धम्म है ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलने वाला है, इसलिए अपने पुत्र और पुत्रियों को चीवर देकर के सिलोन, श्रीलंका भेजा एवं थाईलैंड, तमाम ऐसे देशों में धम्म को फैलाने का कार्य किया, जिससे कि धम्म गतिमान हो। तो उस लिपि को पढ़ने से ये पता चलता है कि उस लिपि में जो सबसे पहला शब्द किसी ने पढ़ा तो अंग्रेज शासक ने पढ़ा, जिनका नाम है जेम्स। उन्होंने पहला शब्द पढ़ा, उस शब्द का नाम था दानंग। तो दानंग पाली भाषा में लिखा था। उसके बाद तमाम शब्दों को पढ़ करके और समाज में बुद्ध वचन देने का काम किया, ये अंग्रेजों ने किया। और उस बुद्ध वचन से पुनः इस देश में विदेशों से भारत का इतिहास आ रहा है। इस देश में जो भी इतिहास बताए गए वह काल्पनिक बताए गए, और काल्पनिक अगर उसका तर्क किया जाए तो सारे के सारे धराशायी हो जाते हैं। यह चैनल भी तर्क के नाम से है, तो तर्क करने से पता चलता है कि इस भारत देश में जो सबसे बड़ी चोरी हुई वो चोरी इतिहास की हुई, और इतिहास की चोरी करने के बाद इस देश में भ्रम फैलाया गया। भ्रम से निकालने के लिए मैं निरंतर समाज में कार्य कर रहा हूं और समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहा हूं। जो मूल भाषा पाली से पढ़ करके हिंदी में अनुवाद करके समाज को बताने का कार्य कर रहा हूं। जैसा कि पाली में बहुत सारे शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों से आज का अगर मिलान किया जाए तो दूर दूर तक अंतर नजर आता है। इसलिए तथागत बुद्ध ने जिस धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा, उस धरती को पुनः हम धम्ममय, बुद्धमय, संघमय विचारधारा लेकर त्रिरत्न की लगातार काम कर रहे हैं, और जिससे समाज जागृत हो रहा है और तर्क कर रहा है। तर्क करने से सारी बातें झूठी सिद्ध हो रही हैं। इसलिए चौथे सील में हम लगातार झूठ न बोलने की और झूठ न स्वीकार करने की लगातार समाज को दिशा दे रहे हैं, और समाज इस दिशा को स्वीकार कर रहा है। और तर्क करके जो मनुवादी व्यवस्था है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए और ब्रह्मा के मुख से क्षत्रिय, अर्थात ये जो सारी बातें हैं तर्क करने से सब धराशायी हो जाती हैं। आज ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो ऐसी बातें सिद्ध कर सके। ये बातें निरर्थक हैं। इसलिए हमारे लोग बाबा साहब को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने ऐसे व्यक्तियों से पैदा लिया, ऐसे व्यक्तियों को इनकार करने का काम अपने 22 प्रतिज्ञाओं में करने का काम किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही नहीं मानूंगा, न ही उनकी पूजा करूंगा। ये पहली बात बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा भूमि में देने का काम किया, जिससे मैं देख करके, पढ़ करके वहाँ पर मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और लगातार काम कर रहा हूँ। और पाखंड दूर करने के लिए बिना तर्क संगत, बुद्धि संगत, युक्ति संगत एवं काल संगत, इन 4 बातों को हमारे समाज को ध्यान में रखना होगा। अगर ध्यान में रखेंगे तो धम्म को स्वीकार करेंगे। धम्म का मतलब सत्य है, और सत्य कोई वस्तु नहीं है, स्थिति नहीं है। सत्य का अभ्यास शील के पालन करने से ही होगा। शील का पालन करेंगे तब समाधि होगी, तब समाधि होगी तो प्रज्ञा रूपी ज्ञान प्रकट होगा, और प्रज्ञा रूपी ज्ञान के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, क्योंकि सत्य का मुकाबला करने के लिए सत्य चाहिए, और सत्य से कोई भी लड़ नहीं सकता। सत्य सत्य होता है। इस चैनल के माध्यम से तमाम नौजवान युवाओं को कहूँगा कि वो ऐसे मनवादी व्यवस्था को छोड़ करके बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान
को समझें, बूझें और समाज को दिशा देने के लिए समाज को एकत्र करें, जैसा कि बाबा साहब ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके संविधान में सभी को संगठित किया। अनुसूचित जाति के नाम से जिनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, उनको बाबा साहब ने सब प्रकार का अधिकार दिया, और अनुसूचित जनजाति को और पिछड़े वर्ग के लोगों को, ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा किया और हमारे लोगों को भी इकट्ठा करने का कार्य करना चाहिए। आप लोग इकट्ठा करोगे, इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत साधुवाद। कोई और सवाल? बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई समान जुझारू साथी जो पाखंडवाद से लड़ते हुए चले आ रहे हैं, बीरू जी से कहेंगे कि अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं बीरू जी भंते जी से। निश्चित तौर पर साथियों, आज यह जो धम्म है, यह रिसर्च का विषय बन गया है और लगातार इस पर रिसर्च चल रहा है। निश्चित तौर पर आज की डेट में पाली भाषा जो लुप्त हो गई है, पाली भाषा का ज्ञान करके भंते वगैरह जो तमाम जानकारियां समाज को दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वह काबिल तारीफ़ है। और पाली भाषा हमारे महापुरुषों की भाषा है। हमारे महापुरुषों ने पाली भाषा में बहुत सारे शिलालेख मिल रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। और निश्चित तौर पर साथियों, बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में यह जो परिवर्तन की लहर चल रही है और समाज में जागृति आ रही है, इस जागृति के लिए तमाम क्रांतिकारी नौजवान साथियों को आगे आने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों, हमें महापुरुषों से सीख मिली है कि मांगने से भिक्षा मिलता है, मांगने से प्रसाद मिलता है, मांगने से हक और अधिकार नहीं मिलते हैं, तो हक और अधिकार छीनने से मिलते हैं। और आज हमें छीनने की ज़रूरत है। और हम लोग एक संवैधानिक दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं। युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जोश और जुनून के साथ साथ हमें कहीं न कहीं